brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई है। तेलंगाना के विधानसभा स्पीकर को भी फटकार लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखाई दिया है। मामला जुड़ा हुआ है विधायकों के दल बदल करने को लेकर और अब सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थिति कमोबेश तेलंगाना मध्य प्रदेश में एक सी दिखाई दे रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, दल बदल कानून को लेकर लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं और निर्मला सप्रे का इन सब से क्या वास्ता है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीना से विधायक निर्मला सप्रे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी चुनाव और जीती थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मंच पर मोहन यादव, वीडी शर्मा मौजूद थे। निर्मला सप्रे ने एक तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गई। लगातार बीजेपी की बैठकों में और इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में भी निर्मला सप्रे दिखाई देने लगी थी। लेकिन जब बात आई कांग्रेस से इस्तीफा देने की या फिर उपचुनावों की, तो निर्मला सप्रे कहीं ना कहीं इस्तीफा देने से बचती हुई अब तक दिखाई दे रही है। कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर से मांग कर रही है कि वो निर्मला सप्रे को अयोग्य करार दे। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट भी गई है, लेकिन ये फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता योग्य है या अयोग्य है, ये तय करने की जिम्मेदारी जहां एक तरफ विधानसभा स्पीकर की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को ठीक ऐसे ही मामले में फटकार लगाई है। पहले तेलंगाना में क्या कुछ हुआ है वो समझते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। ये बयान रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में दिया था, जिसमें रेड्डी ने कहा था कि अगर बीआरएस के विधायक पक्ष बदलते हैं तो भी उपचुनाव नहीं होगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के विधानसभा स्पीकर को भी फटकार लगाई है और ये कहा है कि अगर कोई भी विधायक दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीआरएस के जो विधायक हैं उन्होंने दल बदल किया था और वो रेवंत रेड्डी की पार्टी में जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनको अयोग्य करने की मांग लगातार उठ रही थी। लेकिन तेलंगाना के विधानसभा स्पीकर के द्वारा ऐसा कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दिया गया। वहीं हाल ही में रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया था विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दल बदल करता है तो भी उपचुनाव नहीं होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तेलंगाना सरकार को लगाई गई इस फटकार को मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में निर्मला सप्रे ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन लगातार कांग्रेस का आरोप है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही है। ऐसे में उनकी योग्यता को अवैध करार दिया, उनको अयोग्य घोषित किया जाए और साथ ही साथ उपचुनाव जो है बिना विधानसभा सीट पर किए जाए। लेकिन फिलहाल ना तो मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है और ये मामला भी आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो हाईकोर्ट ले जाने की बात लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संविधान का 10वां शेड्यूल क्या कहता है। 10वां शेड्यूल जो कि दल बदल कानून को लेकर बनाया गया है। आपको बता दें कि संविधान का 10वां शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून के ऊपर है। 10वीं अनुसूची का उद्देश्य दल बदल के माध्यम से राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है। इसमें अयोग्यता का प्रावधान है। इसके मुताबिक 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ वोट देता है तो उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब अयोग्यता का आधार क्या होगा वो भी आपको समझा देते हैं। अयोग्यता के आधार में स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ना, पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करना या फिर पार्टी के व्हिप के खिलाफ मतदान करना माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि 10वें शेड्यूल में संशोधन भी हुआ है। 52वां संशोधन कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में 1985 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को इस पूरे मामले में यानी कि विधायकों के दल बदल करने के मामले में फटकार लगाई है। अब ये देखना होगा कि इसका असर मध्य प्रदेश पे क्या पड़ता है। क्या कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या फिर अगले विधानसभा सत्र या उसके इर्द गिर्द विधानसभा स्पीकर निर्मला सप्रे को लेकर कोई एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं या फिर निर्मला सप्रे खुद अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस से इस्तीफा देती है, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।